इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सागौन में भरी पिकअप जब्त, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। पर्यटन स्थल पर सुरक्षा नहीं, हादसों की आशंका, ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। कत्ल खाने ले जाए जा रहे 10 गोवंश छुड़ाए। तेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही, 8 नमूने लिए। आबकारी की कार्यवाही, 80 लीटर कच्ची शराब और 50,000 किलो महुआ लाहन जब्त। बिछुआ वन परिक्षेत्र सामान्य की टीम ने मंगलवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सागौन की लकड़ी से भरी एक बोलेरो पिकअप जब्त की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन अमले ने पावर हाउस के पास घेराबंदी करी। वन विभाग की टीम को देखकर वाहन चालक और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जबकि बोलेरो पिकअप वहीं छोड़ गए। बताया जा रहा है कि वाहन खमरा गांव की ओर जा रहा था। आशंका है कि तस्कर गोनी क्षेत्र से लकड़ी लेकर बिछुआ थाना क्षेत्र से होते हुए खमरा की ओर जा रहे थे। वन विभाग ने वाहन क्रमांक MP 28 ZB 9066 सहित अवैध सागौन की कीमती लकड़ी जब्त कर ली। वन विभाग ने वाहन मालिक की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी। फरार तस्करों की तलाश जारी है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की धीमी गति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश को 4.54 लाख मैट्रिक टन मूंग खरीदी की स्वीकृति दी है, लेकिन 16 जुलाई 2026 तक केवल लगभग 2% खरीदी ही हो सकी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि खरीदी में देरी के कारण किसान आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से किसानों के हित में पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से मूंग खरीदी सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO को पत्र लिखकर कोरोना काल से बंद दादाजी धाम एक्सप्रेस को पुनः शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा, खंडवा स्थित दादाजी धाम के प्रति छिंदवाड़ा, पांडुनाथ, सौंसर सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। ट्रेन बंद होने से यात्रियों को इटारसी में ट्रेन बदलनी पड़ती है। कमलनाथ ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए दादाजी धाम एक्सप्रेस का संचालन शीघ्र पुनः शुरू करने का आग्रह किया। जिले के चुनारदेव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाढाना के ग्राम करंजी के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर बुवा बीच पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पर्यटन स्थल पर भारी लोगों की बढ़ती आवाजाही, हुड़दंग, अवैध गतिविधियों और सुरक्षा के अभाव के कारण लगातार विवाद और हादसों का खतरा बना है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले आशुतोष मालवीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जबकि वाहनों से पेट्रोल चोरी, तोड़फोड़ और हाल ही में एक युवक के झरने में फिसलने जैसी घटनाएं भी सामने आई। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की संयुक्त निगरानी बढ़ाने की मांग की। हमारे गांव में पुलिस प्रशासन या वन विभाग की जानकारी वहां पे वो रहे और जो झगड़े झांसी कई प्रकार की कहानी होता, गाड़ी खड़ा कर दिया, पेट्रोल निकाल लेते कई लोग, कई प्रकार के दंगे होते। परसों के दिन एक लड़का झरना से फिसल गया फोटो खिंचाते हुए। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे घटना ना हो वहाँ, और शासन प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे भीड़भाड़ रखे या पुलिस प्रशासन, और गाड़ी जहाँ पे रखते हैं तो कई प्रकार के कहानी हो जाते हैं, दूसरे गांव वाले आके वो गाड़ी को तोड़ दिया तो उसमें सुधार होना चाहिए। पांडुना जिले में ग्रामीणों और गौरक्षकों की सतर्कता से 10 गोवंश को कथित रूप से तस्करी के जरिए ले जाए जाने से बचवा लिया गया। नंदनवाड़ी चौकी क्षेत्र और महोगांव थाना क्षेत्र के मुंगना पार जंगल में हुई 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 अन्य आरोपी फरार हैं। नंदनवाड़ी क्षेत्र में पिकअप वाहन से 10 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ले जाते समय पांडुना निवासी भूषण इंगोले को पकड़ा गया, जबकि उसके 2 साथी भाग निकले। वहीं मुंगना पार जंगल में गौरक्षकों ने घेराबंदी कर 10 मवेशियों को सुरक्षित छुड़ाकर एक आरोपी को पुलिस के हवाले किया, जबकि 2 अन्य फरार हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में पशु क्रूरता अधिनियम और गोवंश वध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं
नापतोल विभाग ने शहर के विभिन्न तेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान गिरनार ट्रेडर्स, शिव शक्ति ट्रेडर्स और उमरेठ विधोरा स्थित ओजस मिल्क सेंटर से कुल 8 नमूने जांच के लिए गए। शिव शक्ति ट्रेडर्स में साफ सफाई की कमी मिलने पर नोटिस जारी किया गया। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। कलेक्टर हरिंद्र नारायण के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम मेड़कीताल, गंगोई, रोहाना, खुर्द, सोमाढाना के नदी नालों और जंगल क्षेत्रों में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 5 अवैध भट्टियां, 80 लीटर महुआ निर्मित कच्ची शराब और 15,000 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया। इस मामले में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। परासिया निवासी शानूबाई, जिनके दोनों पैर काम नहीं करते, पिछले करीब 5 माह से सरकारी सहायता और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की मांग को लेकर कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। सोमवार को वे अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उनकी समस्या सुनने के बाद एसपी ने टीआई आशीष धुर्वे को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद टीआई धुर्वे ने महिला को संबंधित प्रक्रिया पूरी कराने और सहायता उपलब्ध कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शानूबाई पारिवारिक समस्याओं से भी जूझ रही है और उन्हें इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की आवश्यकता है। तकलीफ कब ये से है 5 महीने से। व्हील मेरे चेयर। को व्हील चेयर चाहिए मार्केट जाने के लिए, आने के लिए। यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? मैं अपनी मर्जी से आई, एक बार और देखी थी। ये जो महिला शानूबाई नाम की वृद्ध महिला है, जो परासिया की रहने वाली है, उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं भी है और उसके पास व्हील चेयर नहीं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है विकलांगों के लिए, वो उसके पास नहीं थी। इस संबंध में आज उसने श्रीमान कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया है, तो उससे चलते नहीं बन रहा था, इस कारण हम लोगों ने उसकी मदद की है। और इसमें यह है कि मेडिकल बोर्ड जब उसको पूरा बना के देगा तभी आगे प्रक्रिया उसकी बढ़ेगी। तो उसके पास मेडिकल के जो भी कागजात हैं उसको लगा के हम लोग एक बार देने का प्रयास करें ताकि उसकी मदद हो। डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को शहर की वार्ड क्रमांक 26 झूलेलाल क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। विभाग की 3 टीमों ने 140 घरों का सर्वे कराकर एडिस मच्छर के लार्वा की जांच की, जिसमें 11 घरों में लार्वा मिलने पर उसका तत्काल नष्टीकरण किया। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से कूलर, टंकियां, फ्रिज, ट्रे, टायर और अन्य पानी के पात्रों की सप्ताह में एक बार सफाई करने और बड़े जल कंटेनरों में मीठा तेल डालने की अपील की। साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने 183 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास और किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया।